देख लीजिए कुनमिंग में लगभग सुबह 6 बजे का ये नज़ारा है। इस हमारे सामने हमारा होटल था, जहाँ हॉस्टल था, जहाँ पे हमने स्टे किया है। तो समय आ चुका है कुनमिंग शहर को अलविदा करने का और एक नए शहर में जाने का। सुबह सुबह 8:30 बजे की हमारी ट्रेन है, 6 बज रहे हैं। तीसरा प्रोविंस हमारा कहते हैं चाइना में। तीसरे से याद आया, मोदी जी के बिल सुनते हैं, फिर आपसे मिलते हैं हम अपने तीसरे प्रोविंस की यात्रा शुरू करने से पहले। चैनल सब्सक्राइब करें और हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जी हाँ, जैसा हमने बोला कि हम तीसरे अपने प्रोविंस में निकल रहे हैं। GUILIN लिखा जाता है, इस शहर का नाम है, बट इसको कहते हैं आपका शायद प्रोनाउंसिएशन जो है आपका कुइलिन करके शहर है, वहाँ निकल रहे हैं हम। यात्रा दिखाएंगे आपको, लगभग 5 घंटे की फिर से यात्रा है। फिर से हाई स्पीड बुलेट ट्रेन लेगा झोला इस बार। यात्रा शुरू करेंगे, उसके बाद आपको मिलते हैं ट्रेन स्टेशन पहुँचते हैं। ट्रेन स्टेशन फिर से दिखाते हैं आपको, भोकाली ट्रेन स्टेशन। उसके बाद नेहा, फिर आपको मिलते हैं नए स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे। लीजिए हम पहुंच चुके हैं आपके कुनमिंग साउथ रेलवे स्टेशन पे। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि हमने हॉस्टल से सफ़र शुरू किया था। लगभग 40 मिनट का सफ़र था हमारा हॉस्टल से यहाँ तक पहुँचने का। और ये देखिए, ये जो कहते हैं रेलवे स्टेशन है, ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा चंगदू स्टाइल का रेलवे स्टेशन है। काफ़ी ज़्यादा कुनमिंग जब हम पहुँचे थे, जैसे मैंने बोला आपको, कहते हैं कई शायद रेलवे स्टेशन है। कुनमिंग रेलवे स्टेशन हम पहुँचे थे और ये आपका कुनमिंग साउथ रेलवे स्टेशन। भाई अलग ही लेवल, भोकाली, मतलब समझ रहे ना, फिर से वही बात, मतलब टू गुड फॉर अ रेलवे स्टेशन अगर आप देखोगे। और एक चीज़ जो मुझे बतानी थी, जो कि शायद तो मैं लास्ट टाइम जब हम चेंगदू ट्रेन ले रहे थे आपका कुनमिंग के लिए, एक चीज़ जो आप कंफ्यूज ना हो उसलिए बता देते हैं। देखिए यहाँ पर कई सारी लेन्स हैं जिसके थ्रू आप बोर्डिंग गेट की तरफ ही अपना आपका जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए एंटर करते हो। ये जो पार्ट है, अगर आप फिरंगी हो और आपके पास पासपोर्ट है, ये है। ये अगर आप लाल रेन देखोगे, ये बेसिकली मैनुअल टिकट चेक है। तो यहाँ पर ही आप बेसिकली इसी लाइन में लगेगा। आपको पासपोर्ट स्कैन करने के लिए ये वाली मशीन के थ्रू करना पड़ेगा। तो ऐसा सीन है भयंकर। फिर से मैं कह रहा हूँ कि भैया अलग ही लेवल बना रखा है। तो वो एयरपोर्ट वाली काफ़ी ज़्यादा फीलिंग और रेलवे स्टेशन से कम वाली फीलिंग है यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन पे। मैसिव बहुत ही ज़्यादा। देख रहे हैं फिर से मसाज चेयर्स सामने लगी हुई। जापान काफ़ी इम्प्रेस किया था मुझे रेलवे स्टेशन को लेके। उसके बाद फिर से ट्रेन स्टेशन आपके चाइना के उससे ज़्यादा शायद तक इम्प्रेस करते हुए हमें यहाँ पर चलेंगे। फिर से कुछ ऊपर खाएंगे। ऊपर आपको फिर से यहाँ पे ऐसा फंडा लग रहा है कि नीचे पूरा आपका प्लेटफॉर्म्स है, नीचे आपके बोर्डिंग गेट्स हैं यहाँ पर, और ऊपर आपके कहते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। तो फिर से किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। सुबह का टाइम है, काफ़ी ज़्यादा इसमें भी काफ़ी ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे। लेफ्ट साइड में भी अगर आप देखोगे और राइट साइड में देखोगे, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आउटलेट्स हैं, फूड आउटलेट्स हैं। कुछ खाते पीते हैं। लंबा सफ़र है, जैसा कि हमने बोला कि लगभग 5 घंटे का सफ़र है। एक बार हम एग्जैक्टली बताते हैं आपको, 4.5 घंटे का सफ़र है। 1000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और हमने इसके लिए लगभग 5000 इंडियन रुपया पे किया है। अच्छा, उससे याद आया, आई एम श्योर कहते हैं बहुत लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि टिकट कैसे बुक कर रहा है झोला। हमने क्या किया था, एक trip.com करके एक वेबसाइट है या ऐप है, जो भी आप यूज़ करना चाहो। वो चाइना में थोड़ी अच्छी है, चाइनीज़ एक्चुअल ओरिजिनल उसकी पेरेंट कंपनी चाइनीज़ कंपनी है। तो उनके पास शायद तक राइट्स हैं या फिर उनके थ्रू रीसेलर हैं, वो आपका रेलवे टिकट्स बुक कर सकते हो उनके थ्रू। टिकट आप काफ़ी पहले से रिज़र्व कर सकते हो, बट लेकिन एक्चुअली में टिकट जब इशू होता है वो 14 दिन पहले आपके डेट ऑफ जर्नी से शुरू होता है। तो अगर आप 1 जनवरी को ट्रैवल कर रहे हो तो आपको जो टिकट इशू होगा वो आप 16 दिसंबर या 17 दिसंबर से पहले नहीं इशू होगा, वो उसी समय इशू होगा। उससे पहले आप रिज़र्व करके रख सकते हो चाहो तो, बट वो इशू उसके बाद ही होगा। अब हम चलते हैं, कुछ ऊपर चलते हैं, फिर से कुछ खाते पीते हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं करते हैं, बट बढ़िया सफ़र, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा अभी फ़िलहाल तक आपका ट्रेन का, चाइनीज़ रेलवेज़ का। यहाँ पर जनता लाइन में लगती हुई ऊपर चलते हैं, कुछ खाते हैं, फिर आपसे आगे मिलते हैं। लीजिए, जैसा कि हमने बोला, सुबह भोग लगाने बैठ गए हैं झोला भैया। रात को देखा था आपने जिस तरह से हमने कहते हैं नाइट मार्केट में क्या क्या रैंडम चीज़ें खाई थी। उसके बाद रैंडम चीज़ें तो नहीं खाई, नाइट मार्केट का जो सेवन मिल रहा था वो हमने खाया, उसका ग्रहण किया। अब हम बैठ गए फिर से भोग लगाने। इस बार रंगीनें उतनी ज़्यादा रंगीनें नहीं जितने आपने वेट मार्केट और फ्लावर मार्केट और बल्ला नहीं कौन सी मार्केट में देख लिया, बट हम 2 चीज़ें लेके बैठे हैं। एक है आपके डम्पलिंग्स, देख रहे हैं, ये देखिए डम्पलिंग्स। ओ भाई साहब, एक बार पास दिखाइए, ये देखिए डम्पलिंग्स।
इनका सेवन करते हैं। बढ़िया लगते हुए डम्पलिंग्स, थोड़े से सूपी नूडल्स में, ये कहते हैं इनका कोई तो सूप है। जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, जो यूनिक सा फ्लेवर आया है मुंह में, वो है आपका वो दिल वाले सोए की पत्तियाँ होती हैं ना, दिल वाले जो पत्तियाँ होती हैं, उसका टेस्ट ज़्यादा आता है। मतलब बाकी चीज़ें जितनी भी हमने खाई होंगी एक कहते हैं डम्पलिंग में, सब कुछ दरकिनार करिए। और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट आया है वो है आपका सोया में दिखाया होगा ना, सोया वाला जो फ्लेवर है ना, वो स्ट्रॉन्गली आता हुआ। और साथ में हमने क्या और मंगाया है, ये हैं आपके नूडल्स मंगाए हैं, काफ़ी कुछ इसमें भरपूर, ऊपर ऊपर कुछ कुछ को दिखता हुआ। इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए नीचे कुछ है ही नहीं। ओ भाई साहब, हमको लगा था कि कुछ मिक्स करने के लिए नीचे भी होगा, बट चलिए मिक्स करेंगे। देखिए फूड वीडियो ना होगा, बहुत मज़ा आ गया। मैंने ट्रेन स्टेशन देख के तो दिल खुश हो गया। खाना ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर आके आपको ट्रेन में मिलते हैं हम सीधा। ये देख लीजिए हमारी ट्रेन तैयार है, हम पहुंच चुके हैं आपका प्लेटफॉर्म पे। सामने ट्रेन खड़ी हो चुकी है प्लेटफॉर्म पे। हम फिर से एक चाइनीज़ रेलवे बुलेट ट्रेन लेने वाले हैं, एंटर करने वाले हैं। चलिए हम एंटर करते हैं। आपका स्टेशन ट्रेन देखिए वैसे ही सेटअप है, 3 और 2 का सेटअप है इस वाली ट्रेन में भी, जैसा कि आपने हमारी चेंगदू से कुनमिंग वाली ट्रेन में देखा होगा। बट इसकी जो कहते हैं आपकी ये जो क्वालिटी वगैरह है वो शायद तक ज़्यादा बेटर लग रही है कंपेयर टू हमारी जो वो वाली ट्रेन थी चेंगदू से कुनमिंग की। शायद तक ये नई कवर है, बट थोड़ा सा बढ़िया दिखता हुआ ये शायद। तो देखिए इसमें भी ये स्क्रीन पहले नहीं थी हमारे वाले बोर्डिंग उसमें, पिछले वाली जो हमने ट्रेन ली थी उसमें। देखिए ट्रेन ने शुरुआत कर दी और आगे अगर आप स्पीड देख पा रहे हो 238 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ़िलहाल दौड़ती हुई। ये जो हम ट्रेन से उतर गए हैं, जो हमारे पीछे आप ट्रेन देख रहे हो, हम कहते हैं अपने गुइलिन पहुंच गए। मौसम काफ़ी सही है, 20 डिग्री का तापमान है, तो काफ़ी अच्छा मौसम है। फाइनली थोड़ी खिली सी धूप दिखती हुई यहाँ पर। हम जिस ट्रेन से आए वो पीछे हमारी खड़ी हुई, इस ट्रेन से हम उतरे हैं और अब समय आ चुका है अच्छे मौसम का थोड़ा सा भ्रमण करने का। ये देखिए ये ट्रेन निकलती हुई यहाँ से निकल गई फाइनली। CRS लिखा हुआ है आपका, चाइना रेलवे हाई स्पीड करके इनका नेटवर्क है, चाइना रेलवेज़ का, जो कहते हैं हाई स्पीड ट्रेन चलाते हैं। फाइनली हम पहुँच गए गुइलिन, जी से शुरू होता है लेकिन गुइलिन कहते हैं। चलिए बाहर निकलते हैं और शायद हॉस्टल तो पहुँच गए, इस वीडियो को विराम देंगे। लीजिए ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल आए भाई, काफ़ी भारी भयंकर। ये देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन भी आपका कहते हैं कैपिटल राजधानी के ना हो गए, छोटे से शहर का आपका रेलवे स्टेशन, उसके बावजूद काफ़ी विशालकाय रेलवे स्टेशन है ये आपका। पहुंच गया लगभग 4.5 घंटा, जैसे हमने बोला था, बिल्कुल ऑन टाइम। ऑलमोस्ट 1 बज रहे हैं, 1 ही बज रहे हैं ना, हाँ 1 बज रहे हैं। हम 8:30 बजे निकले थे, तो लगभग 4.5 घंटे में 1000 किलोमीटर कवर करते हुए, जैसा कि आपने देखा मैक्सिमम स्पीड 294 पहुँची इसकी। पर काफ़ी अच्छा था आपका एवरेज, अगर स्पीड देखोगे तो आप बहुत ही सही आपका कहते हैं 4.5 घंटे में अगर आपका कहते हैं 1000 किलोमीटर कवर करते हैं तो बेहतरीन एवरेज स्पीड लाते हुए ट्रेन पहुंची। एक स्टॉप बीच में क्या लाया था और सेकंड स्टॉप हमारा फाइनली ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर पे, समझो 1000 किलोमीटर के 2 स्टॉप बीच, मतलब एक ही स्टॉप बीच में, एंड दैट वाज इट। चाइना साहब रिएक्ट करते ना, ये आपका क्या कहते हैं ये हंसिया और फावड़ा वगैरह की चीज़ें जो आपको सामने दिखाई पड़ते हुए, टिपिकल एक चाइनीज़ शहर। शायद इस वीडियो को यहाँ पे विराम नहीं देते, पूरा आपका जैसा ये वाला वीडियो हो गया आपका कहते हैं आपका कुनमिंग से क्विलिन तक की यात्रा का। कैब ले रहे हैं, फिर से यहाँ से कैब लेंगे, हॉस्टल पहुँचते हैं तो रास्ते में शायद तक जैसा पहला रास्ते पे कैब में बैठते हैं, बकर करते हैं थोड़ी ड्राइवर साहब से, उसके बाद उम्मीद करते हैं ड्राइवर साहब से बकर हो पाएगी, फिर इस वीडियो को विराम देते हैं। फिर एक बार थोड़ा सा क्विलिन की सड़कें देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं आप पहाड़ें देख रहे हैं, पहाड़ों के शहर में पहुँच चुका है झोला। आगे तो थोड़ा सा इनका जो ओहो मेरा कैमरे के सामने वो आता हुआ, बट कहते हैं
अलग सा लैंडस्केप के लिए जाना जाता है आपका क्विलिन, इसीलिए शायद हम भी घूमने आए हैं। कुछ अनोखा इसका लैंडस्केप है, टोपोग्राफी कुछ अनोखी है, कुछ अलग सी है। तो शायद फूड वीडियोस के साथ साथ हम कुछ आपको अनोखी टोपोग्राफी भी दिखा पाएंगे इस शहर या शहर के आसपास के जो इलाके हैं उनसे। बट फ़िलहाल हम निकल रहे हैं आपको, जैसा कि आपने देखा, हम कहते हैं कुनमिंग से क्विलिन तक पहुंचे हैं ट्रेन लेकर। और अब दीदी बुक करके, दीदी मोहतरमा हमारे साथ हैं जो कि हमारी ड्राइवर हैं, कैब ड्राइवर हैं, जो कि हम ट्रेन स्टेशन से जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ। और सड़कें फिर से देखिए, फिर से इम्प्रेसिव करता हुआ तीसरा शहर हमारा, कहते हैं चाइना में। फिर से रोड साफ़ सुथरी, रोड बढ़िया, 3 लेन प्लस 3 लेन, 6 लेन की रोड बनी हुई, बढ़िया मौसम। 18 डिग्री, उन्होंने 19 डिग्री शायद तो तापमान बताया है, लेकिन खिली खिली धूप। 2 शहरों के बाद, काफ़ी दिनों बाद शायद तक जैकेट उतारने का मौका मिलेगा, झोले को जैकेट उतार के घूम पाएंगे। थोड़ा सा लग रहा है ऐसा मौसम यहाँ पर फ़िलहाल। 18 से 20 डिग्री। ये देखिए, फिर से देखिए पहाड़, अलग तरीके की, देख रहे हैं आप पहाड़ यहाँ पे दिखते हुए, वैसे थोड़े से डिफरेंट से पहाड़ दिखते हुए यहाँ पर। तो इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं अगली बार आप लोगों को एक और नए सफ़रनामे में। जैसा हमने बोला 2 दिन का सफ़र है हमारा क्विलिन में। काफ़ी कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे आपको अगले 2 दिनों में, काफ़ी कुछ कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, फूड के साथ साथ लैंडस्केप को दिखाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली बार आप लोगों को एक और नए सफ़रनामे में। तब तक खाइए वाला और घूमिए वाला, बेहतरीन सड़कें क्विलिन शहर चाइना से।